अस्सलाम वालेकुम। आज नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए एक ही टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फिट की और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो पीछे भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे। ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें हमें पता चला कि डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। एक ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें पता चला कि डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप नेगेटिव है। लेकिन ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है, ये हमें नहीं पता चल सकता। तो ये डिसाइड करने के लिए कि आइदर द रिलेशनशिप इज स्ट्रांग और वीक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं। और इस आर की वैल्यू आपके पास आएगी हमेशा -1 से लेकर +1 के दरमियान में। तो ये इसकी वैल्यू की रेंज है फ्रॉम -1 टू +1। If the correlation coefficient is close to -1, so it means that there is a strong negative relationship. But if the value is close to +1, so it means that the relation is strong positive. So हम क्या करेंगे कि हम R फाइंड करेंगे और वो R की वैल्यू हमें बताएगी कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर आंसर आता है क्लोज टू -1, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लोज टू +1 आता है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन बिटवीन होगा -1 से +1, तो इसका मतलब वो वीक नेगेटिव भी हो सकता है और वीक पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी मैंने डाटा लिया है उसी क्वेश्चन का जो ये हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फिट की थी। अब इसी क्वेश्चन का हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो आर का जो फार्मूला है, वो जो रिग्रेशन लाइन का नोमिनेटर होता है वो सेम है कि R इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। अगर आप देखें तो जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। रिग्रेशन लाइन का जो फार्मूला है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का नोमिनेटर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो चेंज आता है, डिनोमिनेटर में चेंज सबसे पहला ये आता है कि डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा। बाकी इसमें एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर देन इनटू एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। तो आर को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फार्मूला रहेगा। अब n क्या है? n इज द टोटल नंबर दैट इज 6। सम ऑफ एक्स वाई वो हम ऑलरेडी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब ये नया क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वही वाली है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को दोबारा से ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज सम ऑफ एक्स वाई, सो वी हैव टू मेक न्यू कॉलम हियर एक्स वाई, देन समेशन एक्स इज सम ऑफ एक्स, समेशन वाई सम ऑफ वाई, इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखते जाते हैं बल्कि जो कैलकुलेशन है। सो सम ऑफ एक्स इज 210, सम ऑफ वाई इज 174 एंड एक्स वाई अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो सबसे पहले n, वो हमारे पास ऑलरेडी है 6, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉलम बनेगा जिसमें हमने हर x का स्क्वायर करना है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कर लेंगे। फिर सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये समीशन है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, ये सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो हमने सम ऑफ एक्स किया हुआ है इसका होल स्क्वायर लेना है। देन n वो 6 वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अब हमने हर y का भी इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है। तो एक्स वाई हमारे पास क्या आया था, हमने हर x की वैल्यू को y के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 10 इंटू 770, 21 इंटू 20, ये आ जाएगा हमारे पास 420, देन 30 इंटू 23, ये 690 आ जाएगा, देन ये 1360 आ जाएगा, और 36 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा,
और 53 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3180, और इन सब को ऐड करेंगे तो ये सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा 7520। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर में हमने क्या करना है, हर एक्स का स्क्वेयर करना था। 10 का स्क्वेयर 100, और 20 का स्क्वेयर 400, 30 का 900, और 40 का 1600, 50 का 2500, एंड 60 का 3600। तो ये हमने एक्स स्क्वेयर कर लिया। फॉर्मूले में हमें चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9100। अभी हमें वाई स्क्वेयर चाहिए। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वेयर 49, एंड 21 का स्क्वेयर 441, 23 स्क्वेयर इज 529, 34 square 1156, and 36 square is 1296, and 53 square is 2809। अब हमने इन सब को ऐड करना है। सो जब इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6280। अब जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी आ गई है, तो हम इसको जस्ट इस फार्मूले में प्लग इन करते हैं। तो R इज इक्वल टू N, N is 6, sum of XY, so sum of XY is 7520 यहाँ पे लिखना था। so N is 9, sum of XY is 7520, so 7520 minus sum of X is 210, sum of Y is 174, divided by square root N. N is 6, summation X square is 9100 minus sum of X whole square. So sum of X is 210 and इसका whole square into N. N is 6, summation Y square. So summation Y square हमारे पास आया था 6280 minus sum of Y whole square. So sum of Y is 174 whole square. तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब आप नोमिनेटर पूरा सॉल्व करेंगे तो नोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 8580, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7520 के साथ, 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 174 के साथ, और इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 8580। और नीचे जो आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास, ये जो पूरा आप सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस पूरे को जब आप पहले आपने 91 को मल्टीप्लाई करना है, 9100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 210 का होल स्क्वायर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, फिर 6280 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 174 का होल स्क्वायर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस कर लेंगे। फिर इसके आंसर को इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जब आएगा और फिर उसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 88174, और जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास आंसर स्क्वायर रूट लेने के बाद आया, तो R का जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाएगा 0.97। अब देखें, जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने ये बात बताई थी कि जो R का आंसर है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। इसका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अब ये देखें, ये क्लोज टू 1 है, इसका मतलब ये है कि x और y में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आप समझ लें कि एग्जैक्टली 1 ही है। सो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R हमें बता रहा है कि जो हमारे दो वेरिएबल्स है x और y, एक इनकम था और दूसरा एक्सपेंडिचर था, इनमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज टू 1 है। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू आ जाती 0.25 या 0.2 भी आ जाता तो इसका मतलब था वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसी तरीके से अगर ये आ जाता आंसर
लेट्स से 8, तब भी हम कहते कि स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर इस आर का आंसर आ जाता -1, तो फिर क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि एग्जैक्ट स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी तरीके से अगर ये आता -0.2, 5 अगेन लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये आर का आंसर आ जाता -0.95, तो इसका मतलब था स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से आप आर कैलकुलेट करेंगे और आर को इंटरप्रेट करेंगे। रिग्रेशन लाइन आपको बताएगी कि रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आर कोरिलेशन कोफिशिएंट वो आपको ये बताएगा कि रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है।